बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल इस्लाम टीवी की नई वीडियो में सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो बाज़ लोगों की हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करते तो वो इन चीज़ों में मशगूल होने से रोक देती जिनसे हंसी आई। हर शख्स की कब्र रोज़ाना ऐलान करती है कि मैं बिल्कुल तन्हाई का घर हूँ, मैं सबसे अलहदा रहने का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब नेक मोमिन दफन होता है तो कब्र इससे कहती है कि तेरा आना बड़ा मुबारक है, तेरे आने से बड़ी खुशी हुई। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे उनमें तू मुझे बहुत पसंद था। आज तू मेरे पास आया है तो मैं अपना तर्ज अमल तुझे दिखाऊंगी। इसके बाद वो इतनी वसी हो जाती है कि जहाँ तक मुर्दा की नज़र जाए वहाँ तक ज़मीन खुल जाती है और एक खिड़की जन्नत में खुल जाती है जिससे वहाँ की खुशबुएं और हवाएं वगैरह आती रहती हैं। और जब कोई बदकार या काफिर दफन होता है तो ज़मीन उससे कहती है कि तेरा आना बड़ा नामुबारक है, तेरे आने से बहुत जी बुरा हुआ। जितने लोग मेरी पुश्त पर चलते थे तो उनमें मुझे बहुत ही बुरा लगता था। आज तू मेरी मातहती में आया है तो मैं तुझे अपना तर्ज अमल दिखाऊंगी। ये कहकर वो ऐसे मिलती है, यानी उसको भेजती है कि मुर्दा की हड्डियां पसलियां एक दूसरे में घुस जाती। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह हड्डियां पसलियां एक जानिब की दूसरी जानिब में घुस जाती और 70 अजदहे इसको डसना शुरू कर देते हैं। और वो ऐसे जहरीले होते हैं कि अगर इनमें से एक भी ज़मीन के ऊपर फूंक मार दे तो क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए। ये सब के सब क़यामत तक इसको काटते रहेंगे। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड्ढा है।